राधा और कृष्ण के जीवन में वो मोड़ आ गया था जिसका भय राधा को हमेशा से था। आइए शास्त्री जी से उस किस्से के बारे में जानते हैं। एक बार कृष्ण के मामा कंस ने धनुर्यज्ञ करने का निश्चय किया। उसके शास्त्रियों ने उसे बताया था कि अगर वो ये यज्ञ पूरा कर लेता है तो उसे कोई नहीं मार पाएगा। इस यज्ञ के लिए उसने कृष्ण और बलराम को भी आमंत्रित करने की योजना बनाई ताकि कृष्ण को मथुरा बुलवाकर वो उन्हें मरवा सके। उन्हें नंदगांव से लाने के लिए उसने अक्रूर से कहा। अक्रूर भी रिश्ते में कृष्ण का दूर का मामा ही लगता था। उसने कृष्ण के बारे में बहुत सुना था। वो उनसे एक बार मिलना भी चाहता था। इसलिए जब कंस ने उसे कृष्ण के लाने का कार्य सौंपा तो वो प्रसन्न हो उठा और फौरन नंदगांव के लिए निकल गया। उधर कृष्ण को अक्रूर के आने का एहसास हो गया था। वो इस बारे में राधा को बताना चाहते थे, लेकिन राधा के माता पिता ने लोगों की बदनामी के डर से उनके कृष्ण से मिलने पर रोक लगा दी थी। वो अपने ही घर में कैद थी। उनके अकेलेपन को कम करने के लिए वृषभानु ने सिर्फ उनकी 8 खास सखियों को घर में आने जाने की इजाजत दे रखी थी। मगर अगर कृष्ण को राधा से मिलना है तो उन्हें कौन रोक सकता है। वो एक गोपी का वेश भरकर राधा से मिलने गए। वो अक्सर ऐसे ही गोपा देवी बनकर राधा से मिलने जाया करते थे। इसलिए उन्हें देखकर राधा की माँ ने उन्हें राधा से मिलने से रोका नहीं। जब वो राधा के कक्ष में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राधा पलंग पर गुमसुम बैठी हुई है। उन्होंने कक्ष में दबे पांव प्रवेश किया और हौले से राधा के कान में बोले, क्या अपनी मुस्कुराहट कहीं रखकर भूल गई हो राधा? राधा कृष्ण को अपने समीप आकर झट से चहक उठी और उनके हृदय से लगकर बोली, राधा की मुस्कुराहट भी कृष्ण है, राधा की आंखों की चमक भी कृष्ण है, राधा की सांसों की डोर भी कृष्ण के हाथों में है। राधा को जीने के लिए कृष्ण की आवश्यकता है। राधा को आवश्यकता हो और कृष्ण ना आए, ये होना तो असंभव है। कृष्ण की बात सुनकर राधा थोड़ी गंभीर हो गई और बोली, हमारे अलग हो जाने के पश्चात भी क्या कृष्ण राधा की आवश्यकता के समय उसके पास चला आएगा? सब ज्ञात होते हुए भी राधा क्यों हर बार ये प्रश्न करती हो? सब ज्ञात होने से क्या पीड़ा कम हो जाती है? पीड़ा में ही तो सुख का महत्व छुपा होता है राधा। पीड़ा नहीं होगी तो जिंदा होने का कभी आभास नहीं होगा। अच्छा ये सब छोड़ो, मैं आज तुम्हें कुछ बताने आया था। जानती हूँ तुम क्या बताने वाले हो। हमारे विरह की घड़ी आ चुकी है। इसके बाद दोनों कुछ बोल ही नहीं पाए, सिर्फ भीगी पलकों से एक दूसरे को निहारते रहे, जैसे आने वाले 100 वर्षों की कसर आज ही पूरी कर देना चाहते हो। अक्रूर को वृंदावन पहुंचते पहुंचते शाम हो चली थी। उसकी नजर अचानक से किसी के पांव के निशान पर पड़ी, जिनमें से सूर्य की किरणों की भांति प्रकाश निकल रहा था। अक्रूर समझ गया कि ये कृष्ण के पांव के ही निशान हैं। वो रथ से उतरकर उन पांव के निशानों के करीब जाकर बैठ गया और वहां की मिट्टी को अपनी मुट्ठी में भरकर अपने माथे से लगा ली। जब वो नंद बाबा के यहाँ कृष्ण से मिला तो उसकी नजर कृष्ण के मुख से हटी ही नहीं। फिर कुछ क्षण पश्चात वो स्वयं को संभालते हुए बोला, बहुत सुना था आपके बारे में कृष्ण। वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात भी लोगों को भगवान के दर्शन नहीं होते। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस जन्म में आपकी सेवा का मौका मिला। कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हम कल भोर में मथुरा की ओर प्रस्थान करेंगे। मैं नहीं चाहता कि इस बात की खबर गांव में किसी को लगे भी, वरना हमारा यहाँ से जाना आसान नहीं होगा। अगले
दिन कृष्ण निकलने से पहले आखिरी बार वृंदावन देखने गए। वहां राधा अपनी सखियों के संग कृष्ण का इंतजार कर रही थी। कृष्ण उन्हें वहां देखकर बोले, मैं जानता था राधा, तुम मुझे यहाँ अवश्य मिलोगी। क्या तुम मुझसे मिले बिना चले जाते कृष्ण? विरह की इस घड़ी का भार दोनों के हृदय को चोट दे रहा था। दोनों ही बहुत कुछ कहना चाहते थे, मगर कह नहीं पा रहे थे। उनके होंठ चुप थे, मगर उनकी आंखें आपस में मूक संवाद कर रही थी। थोड़ी देर पश्चात कृष्ण ही चुप्पी तोड़ते हुए बोले, मैं जा रहा हूँ राधा, तुम अपना ख्याल रखना। मैं ऐसा वचन तुम्हें कैसे दे दूं जिसे पूरा करना मेरे नियंत्रण में नहीं है? ये 100 वर्ष यूं ही गुजर जाएंगे राधा। मुझे तुम्हारी याद आई तो? मेरा ध्यान कर लेना, मुझे अपने हृदय में ही पाओगी। मुझे तुम्हें देखने का मन हुआ तो? तुम अपनी आंखें बंद करोगी तो मुझे अपनी आंखों के सामने पाओगी। मुझे तुम्हारे साथ रास करने का मन हुआ तो? मेरा सिर्फ शरीर यहाँ नहीं होगा राधा, मैं हृदय से हमेशा तुम्हारे पास हूँ। इस वृंदावन के हर एक कण में हूँ। अगर मेरा तुम्हारी बांसुरी सुनने का मन हुआ तो? राधा के बिना कृष्ण की बांसुरी से भी कोई सुर नहीं निकलेगा। मैं ये बांसुरी तुम्हारे पास ही छोड़े जा रहा हूँ राधा। ये कहकर कृष्ण ने राधा के लिए एक आखिरी बार बांसुरी बजाई और फिर उसे राधा को सौंपकर अक्रूर के साथ मथुरा के लिए निकल गए। जब तक कृष्ण का रथ आंखों से ओझल नहीं हो गया, राधा और गांव की सारी गोपियां रथ को जाते हुए देखती रहीं। कृष्ण के जाते ही राधा बेहोश होकर गिर पड़ी। कृष्ण के साथ साथ उनकी आत्मा भी कृष्ण के साथ ही चली गई थी। अब उनका अधिकतर समय कदली वन में कृष्ण का ध्यान करने में ही गुजरने लगा, क्योंकि सिर्फ इसी अवस्था में वो कृष्ण को अपने समीप पाती थी। उनके घर और ससुराल में उनकी अनुपस्थिति में उनकी छाया वृंदा रहा करती थी। कंस का वध कर देने के पश्चात कृष्ण ने अपने खास मित्र उद्धव को राधा और बाकी सभी का हाल चाल पता करने के लिए ब्रज भेजा। उद्धव ने कृष्ण से राधा और गोपियों के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, इसलिए उसका भी बहुत मन था उन सभी को देखने और जानने का। गोपियों की नजर जब उद्धव के रथ पर पड़ी तो उन्हें एक क्षण को ऐसा लगा कि कृष्ण लौट आए, लेकिन जब उन्होंने उद्धव को रथ से उतरते देखा तो वो सब मायूस हो गए। राधा की एक सखी ने उद्धव के समीप जाकर पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो उद्धव? क्या कृष्ण ने तुम्हें भेजा है? अगर कृष्ण को हम सभी की इतनी फिक्र थी तो वो हमें छोड़कर गया ही क्यों? क्या वो नहीं जानता कि राधा उसके बिना बिन जल मछली की तरह तड़पेगी? मुझे कृष्ण ने तुम सभी का हालचाल लेने ही भेजा है, विशेषकर राधा का। उन्हें भी तुम सबकी बहुत याद आती है। राधा के बिना उन्हें भी एक पल सुकून नहीं मिलता। क्या तुम मुझे राधा से मिलवाने ले चलोगी? राधा की सखी ने सिर हिलाकर उद्धव को अपने पीछे आने का इशारा किया। कदली वन के रास्ते में उद्धव को कई और वन और फूलों के बाग दिखे, जिनसे आती खुशबू उसे राधा के कहीं समीप होने की राह दिखा रही थी। जब वो कदली वन पहुंच गए तो राधा की एक सखी ने उंगली से राधा की ओर इशारा किया। उद्धव ने देखा कि राधा एक कोने में आंख बंद करके लेटी हुई है। उन्होंने सफेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी। उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं था, बाल भी बिखरे हुए थे, आंखों के नीचे काले घेरे थे, होंठ भी फटे फटे दिखाई दे रहे थे। वो लेटे लेटे सिर्फ कृष्ण का नाम पुकार रही थी। उद्धव को देखकर उनकी एक और सखी ने राधा के चेहरे पर जल की बूंदें छिड़क कर उन्हें उठाया। उद्धव हाथ जोड़ते हुए
उनके समीप ही बैठ गया और बोला, मैं कृष्ण का मित्र उद्धव हूँ राधा। कृष्ण ने क्या जानने के लिए तुम्हें यहाँ भेजा है उद्धव? क्या उसे नहीं पता उसके बिना मेरा क्या हाल होगा? लेकिन अब जब तुम यहाँ आ ही गए हो तो मेरा ये संदेश कृष्ण तक पहुँचा देना। उससे कहना उसके बिना सब वैसा ही है जैसा वो छोड़ कर गया था। सिवाय मेरे मुझे अब किसी भी चीज में कोई अंतर महसूस नहीं होता। मेरे लिए घर, गांव और जंगल सब एक जैसे हैं। हजारों लोगों की भीड़ में उत्सव मनाना या जंगल में अकेलेपन के साथ समय व्यतीत करना मुझे एक जैसा ही लगता है। सूर्योदय और सूर्यास्त में भी मुझे कोई फर्क मालूम नहीं पड़ता। मनुष्य, जानवर, नदी, झील, स्वप्न और वास्तविकता का अंतर भी मेरे लिए मिट चुका है। समाज और रिश्तों के बंधन से दूर मैं यहाँ आंखें बंद करके सिर्फ कृष्ण का ध्यान करती रहती हूँ। कृष्ण के जाते ही मेरी खुशियां भी मुझसे दूर हो गई। प्रकृति में भी मुझे रस अब महसूस नहीं होता। जीने का कोई उत्साह ही नहीं रहा। राधा का शरीर तो जिंदा है, लेकिन मेरी आत्मा, मेरा कृष्ण इसमें मौजूद नहीं है। मुझे यहाँ की हर वस्तु में या तो कृष्ण दिखते हैं या कुछ नहीं। उद्धव ने लौटकर जब कृष्ण को राधा का हाल सुनाया तो उनकी आंखों से अनवरत आंसू बहने लगे। उद्धव ने उनसे कहा, एक बार जाकर राधा को देख क्यों नहीं आते? आप राधा को अपने से दूर करके उसके साथ अच्छा नहीं कर रहे। तुम्हें क्या लगता है कि राधा से दूर रहकर मैं नहीं तड़पता? लेकिन अगर मैं वहां गया तो कभी लौट नहीं पाऊंगा। ये राधा और मेरे प्रेम की परीक्षा है जो हमें देनी ही पड़ेगी। श्री दामा के श्राप को हमें जीना ही पड़ेगा। लेकिन मैं अब से उससे प्रतिदिन स्वप्न में अवश्य मिलूंगा। ये पूरा किस्सा जानकर प्रिया ने शास्त्री जी से पूछा, शास्त्री जी, राधा और कृष्ण अनंत काल से एक दूसरे के साथ है, तो क्या राधा कभी माँ नहीं बनी? आज तक मैंने इस बारे में कुछ नहीं सुना। इस बारे में एक कथा तो प्रचलित है। एक बार गोलोक में राधा गर्भवती हुई थी, लेकिन गर्भावस्था को लेकर उनके मन में न जाने क्या क्या भय बैठ गया और उन्होंने अपना भ्रूण निकालकर ब्रह्मांड में यूं ही छोड़ दिया। इस बात पर कृष्ण ने उनसे क्रोधित होकर उन्हें जीवन में फिर कभी मां ना बनने का श्राप दिया था। अपने प्रेम को इतनी कड़ी सजा वो कैसे दे पाए? क्रोध किसी को नहीं छोड़ता। इस पर कृष्ण का कहना है कि क्रोध दूसरे की गलती की सजा खुद को देना है। राधा को कृष्ण के अलावा और सबसे अधिक प्रिय क्या था? कमल के फूल और हाथ का आईना। अब इसके आगे क्या बताएंगे आप? 100 वर्ष बाद राधा और कृष्ण की मुलाकात और राधा की पृथ्वी से वापसी के बारे में।